हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अकाउंट क्लास 12th का हम लोगों का चैप्टर चल रहा है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, और डॉक्टर एस के सिंह के बुक से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना रहे हैं। और इस बुक से अभी तक हम लोगों का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्लास हो चुका है वो 5 क्लास हो चुका है। हम 5 सेशन कंडक्ट कर चुके हैं। ये हमारा 6 नंबर क्लास है। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे 31 से, क्योंकि पीछे के क्लास में हमने आपको 30 तक क्लियर कर दिया था। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या सब पढ़े? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ लिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम लोग देख चुके हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स का कैलकुलेशन कैसे होता है ये देख लिए, किसी एक्सपेंसेज का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो देख लिए हम। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट वो देख चुके हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पीछे क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडजस्टमेंट देखे हैं। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही शानदार अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास, देखने का कोशिश करेंगे आप लोग। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन में इसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सिंपल रॉ डेटा हमारे पास है, डेटा जो भी दिया हुआ है उससे आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पहले बनाना है, फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब यहां पर दोनों अकाउंट का संगम हो रहा है, मींस मिलन हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो कहता है कि हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ठीक उसका उल्टा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है कि तुमको जो प्यारा लगे, जिससे तुम प्यार करोगे उससे हम नफरत करेंगे, और जिससे तुम नफरत करोगे उससे हम प्यार करेंगे। 3 पॉइंट हमेशा याद रखो। कौन सा पॉइंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहता है कि हमें ईयर ओवर से कोई रिलेटेड से हमें कोई माने मतलब नहीं है। किस ईयर का आइटम रिलेटेड, ये आइटम किस ईयर से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड, उससे हमको कोई बहस नहीं है। पिछले साल का है या अगले साल का है या करंट ईयर का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कैश आया या कैश गया, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है कि तुमको रिलेटेड नहीं है किसी ईयर से, लेकिन हम तो रिलेटेड हैं करंट ईयर से। हम मतलब रखेंगे सिर्फ करंट ईयर से। करंट ईयर में जो भी खर्च हुआ है, जो भी इनकम हुआ है वो मुझे चाहिए, तो रिलेटेड की कहानी समाप्त। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहता है कि हमें किसी भी नेचर से कोई माने मतलब नहीं है, वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का है, हमको उससे भी बहस नहीं है। आ रहा है कैश रिकॉर्ड करेंगे, जा रहा है कैश रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है कि तुमको कैपिटल और रेवेन्यू से कोई माने मतलब नहीं है, तो हमको मतलब है, हमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर से मतलब है, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का चाहिए मेरे को। फिर तीसरा नंबर पॉइंट कहता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ना हम उधारी का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आउटस्टैंडिंग का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है कि तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे, तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे। ये 3 मेन डिफरेंस है बनाने में, ये 3। ओके, तो इस क्वेश्चन में दोनों चीज बनाना है, तो अपने लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि क्या क्या है। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नाउ 31 बनाएंगे तो जरूर पहले हम लोग टेबल ले लें। टेबल होगा या नहीं होगा वो तो देखना पड़ेगा, शायद आई थिंक नहीं है। टेबल किधर गया? यहां है। ओके, टेबल यहां है, हम ढूंढ रहे थे वहां तो मिला नहीं। थोड़ा सा इसको, यही प्रॉब्लम हो जाता है भाई। आ जाओ, कोई बात नहीं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए फिलहाल। ओके, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आ जाओ। तो अपने को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पहले बना लेना है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। दिया हुआ है यहां पर, सबसे पहले हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहता है कैश आएगा रिकॉर्ड करना है, बस सिर्फ उधारी से बच के रहो, आउटस्टैंडिंग का रिकॉर्डिंग नहीं करना। ओके, हमको ये नहीं देखना कि कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का या किस ईयर से रिलेटेड है, ये सब नहीं देखना अपने को। ये सब काम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का देखना। तो सब्सक्रिप्शन अपने को रिसीव्ड हुआ है लास्ट ईयर का, हम बना रहे हैं कब का, 31 दिसंबर 2023, ये हमारा क्लोजिंग डेट है करंट ईयर का। तो लास्ट ईयर बोले तो 2022 का अपने को सब्सक्रिप्शन मिला है, 2022 का मिला है। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, ये 2023 का सब्सक्रिप्शन अपने को मिला है। सब्सक्रिप्शन एक्लूड मींस आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का मींस 2023 का ये आउटस्टैंडिंग है, 2023 का ये आउटस्टैंडिंग है। आ जाओ, उसके बाद आ जाओ, रेंट ऑफ रूम दिया हुआ है, रिसीट, यहां पर देखो ना रिसीट लगा हुआ है, यानी कि सब हमें रिसीट हुआ है, तो ये सब रिसीट साइड में चला जाएगा। यहां पर पेमेंट दिया हो तो सारा का सारा पेमेंट साइड में चला जाएगा, और आउटस्टैंडिंग का रिकॉर्डिंग तो हमें करना ही नहीं है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। नीचे में आ जाओ, तो नीचे में देखो ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस दिया हुआ है, और मुझे इसी का इंतजार था कि ये है कहां। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का श्री गणेश ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से किया जाता है। हमेशा याद रखो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का श्री गणेश ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से किया जाता है। सो आइए यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 दे देंगे। ऊपर में लिखेंगे रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस ईयर के लिए है, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। ओके, ये डेबिट साइड हो जाता है और ये क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड को हम लोग बोलते हैं रिसीट, ये हमारा जितना भी है वो ये रिसीट्स होगा। इधर हम लोग अमाउंट लिखेंगे, ओके, रिसीट का अमाउंट लिखा जाएगा। इधर हम लोग पेमेंट लिखेंगे, पेमेंट जो भी होगा वो पेमेंट यहां पर आ जाएगा, पेमेंट्स, और इधर हम लोग अमाउंट लिखेंगे इसका। इसको फिलहाल यहां से लेके यहां तक हम लोग बंद कर देंगे, ये हो गया बंद। आ जाओ, सबसे पहले हमें क्या करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डाल देना है। क्या डाल देना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डाल देंगे। उसके बाद हमें रिसीट हुआ है सब्सक्रिप्शन, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। क्या ले लेंगे भैया, सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। 2022 का आपको मिला है और 2023 का भी मिला है, तो 2022 और 2023 का दोनों लिख देंगे, मेन कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद जो भी रिसीट होगा वो सब डाल देंगे। आज एक बार और तरफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 7200 रुपया हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस है, 7200, और 2022 का 8000 और 72000 करंट ईयर का। तो 7200 तो ये है आपका, ओके, 8000 2022 का है और 72000 आपका करंट ईयर का है। दोनों मिलाकर के ये हमारा 80000 हो जाएगा। मींस करंट ईयर में 80000 सब्सक्रिप्शन मिला है। अब यहीं से देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कहता है, ना 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 ना, हमें किसी ईयर पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने को ये देखना है कि करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है या नहीं। 2022 का सब्सक्रिप्शन 8000 रुपया आपको करंट ईयर में मिल गया, रिकॉर्ड कर दिए। ओके, नाउ रिसीट में आते हैं। रिसीट में क्या सब दिया हुआ है, तो रेंट ऑफ रूम्स दिया हुआ है 4000, और रिसीट फ्रॉम टेबल टेनिस बॉल रूम, ओके, तो ये भी रिसीव्ड हुआ है 24000, 4000 और 24000, तो ये आ जाएगा। रेंट आपका वो 4000 मिला है और 24000 ये टेनिस बॉल का से मिला है, ओके, टू रेंट ऑफ टेनिस बॉल लगा हुआ था शायद, बॉल्स रूम, ओके, रूम, आई थिंक टेबल टेनिस रूम है, सॉरी, टेबल टेनिस रूम है,
टेबल टेनिस रूम है, सॉरी, टेबल टेनिस रूम, टेबल टेनिस रूम का है। ओके, और रेंट ऑफ रूम है ये आपका। ओके, तो ये दोनों हम लोग लिख दिए। उसके बाद आप देखते हैं कि रिसिट में क्या बचा हुआ है। रिसिट फ्रॉम कैंटीन है, रिसिट्स फ्रॉम कैंटीन है, तो ये भी आ जाएगा। रिसिट्स फ्रॉम कैंटीन। अमाउंट देख ले कितना अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट इसका दिया हुआ है 50,000। 50,000 ये हम लोग डाल देंगे, तो 50,000 ये डाल दिए। अब जो भी बचा पेमेंट साइड का बचा, पेमेंट साइड में हम लोग आएंगे और देखेंगे कि पेमेंट साइड में क्या सब जाएगा। सैलरी, रिपेयर, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बाय सैलरी, बाय रिपेयर्स, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी है, स्टेशनरी। ओके, ये आ गया। इसका अमाउंट हम तीनों का पहले लिख लें, तीनों का 40, 48, 12, 40,000 है, 4800 है और ये 12,000 है। ओके, ये हो गया। उसके बाद और एक्सपेंसेज में देखते हैं पेमेंट में क्या है। सप्लाई फॉर कैंटीन है, वेजेज है, फ्यूल एंड गैस है। तो सप्लाई फॉर कैंटीन, सप्लाई फॉर कैंटीन, उसके बाद वेजेज है, वेजेज है, उसके बाद फ्यूल है एंड फ्यूल एंड गैस है, फ्यूल एंड गैस है, ये डाल देंगे। तो फ्यूल एंड गैस, नाउ अमाउंट 34, 27, 216, 34, 27, 200 और इसका है 16। ओके, उसके बाद आते हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं। रेंट है एक आपका, रेंट है 20,000, बस हो गया। आउटस्टैंडिंग का रिकॉर्डिंग तो होगा नहीं, तो रेंट है आपका 20,000, लिखेंगे बाय रेंट 20,000। और सिंपल सी बात है, आप सीधे क्लोज करो, बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो, क्लोजिंग बैलेंस। इसको सीधे बंद करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकाल लेंगे। डेबिट साइड का ही टोटल करेंगे, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है हमारा, कैश बेसिस पर बनता है, डेबिट साइड का ही टोटल एक्सेस होता है। तो ये 7200 है, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 200 और ये 7 और 4 4 8 7 15। ओके, इधर आ जाओ, 7 4 11 4 15 हो गया, 8 1 9 2 11 5 16, 1,65,200 आया। यही 1,65,000 हम लोग क्रेडिट साइड में डाल देंगे, 1,65,200। ओके, ये हम डाल दें यहाँ पर। नौ इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अब कितना निकल रहा है ये देख लेते हैं। 00 00 00 है। ओके, तो 00 हमने डाल दिया। उसके बाद आ जाओ, 8 2 10 2 12, एक कैरी हुआ, 4 1 5 2 7 7 4 11 11 और 7 18 6 24 और 1 25, दो कैरी हुआ, 4 2 6 1 7 3 10 2 12 1 13 13 2 15 और 1 16, 11,200 निकला। ये हमारा क्या निकला? क्लोजिंग कैश बैलेंस। इसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर आपका निकला। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका बनके कंप्लीट हो गया। देख लो, सिंपल था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या बता सकते हैं इसमें? देख लो, ये बनके कंप्लीट हो गया। नाउ इसके आगे अपने लोगों को क्या बनाना है ये देख लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए फिर हमें फॉर्मेट चाहिए। चलो फॉर्मेट हम लोग ले लेते हैं, फॉर्मेट ले लिया जाए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम लोग, ताकि एडजस्टमेंट का भी काम हमारा हो जाए। ओके, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सबसे ऊपर पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, जिस ईयर के लिए हम लोग बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2023 है शायद।
31/12/2023 आई थिंक, ओके 2023। ईयर आपके बुक में कुछ और हो सकता है, उसके लिए घबराना नहीं है। क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन हमारा सेम है या नहीं है। क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपका नीचे ऊपर हो सकता है, ये भी हम बोल देते हैं आपको। इधर हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स, इसमें आप एक्सपेंसेज भी लिख सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलर्स लिख दें अच्छा रहेगा। तो पार्टिकुलर्स, ओके, इसमें इसका अमाउंट होगा। इधर हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स, हो गया। इधर हम लोग लिखेंगे फिर पार्टिकुलर्स और इधर हम लोग फिर लिखेंगे इसका अमाउंट। इसका अमाउंट क्या है। नाउ इसको हम अब बंद कर देंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का शुरुआत किसी भी आइटम से हो सकता है, लेकिन याद रखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का शुरुआत हमेशा ओपनिंग कैश बैलेंस से होता है। और यहां पर हम ये नहीं फर्क किए कि इसमें कैपिटल नेचर का कौन है, रेवेन्यू नेचर का कौन है। हम यहां पर नेचर पर ध्यान ही नहीं दिए, बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। अब यहां पर ये हमारा क्वेश्चन बन गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब अपने को क्या लेना है, एडजस्टमेंट। जैसे बनाते थे वैसा ही बनाना है, जैसे बनाते थे वैसा ही बनाना है, सिंपल, पिछले क्लास में जैसे बनाए हैं। अब हम लोग पहले एडजस्टमेंट देख लें। एडजस्टमेंट में आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। अब हमें कलर चेंज करने दो क्योंकि समझाना है। इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। और इससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई लेना देना नहीं है। नीचे में आ जाओ, एडजस्टमेंट किस किस से रिलेटेड है ये देख लेते हैं। तो रिपेयर से रिलेटेड आपका एडजस्टमेंट है, ये आउटस्टैंडिंग है, प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा। और सप्लाई फॉर कैंटीन, ये भी आपका सप्लाई फॉर कैंटीन में जाकर प्लस हो जाएगा। क्लियर। बस यहां पर सिर्फ ज्यादा नहीं, 3 ही एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का काम हम लोग कर लेंगे। कैसे कर लेंगे सर, ये भी तो बता दो कि आप करेंगे कैसे। अब देखो ये नोट हो गया, नोट कर लेना अपना, ठीक है। जैसे पीछे क्लास में इस तरह से क्वेश्चन होता था, एडजस्टमेंट उसी तरह से 3 एडजस्टमेंट दिया हुआ है और जैसे समझाया वैसा ही बनाना है आपको। कैसे सर, ये पहले बताएं। इसमें अपने को ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस तो लेना नहीं है। सब्सक्रिप्शन में 2022 का नहीं लेना है, 2023 का लेना है सब्सक्रिप्शन, और उसमें ऐड कर देना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। रेंट ऑफ रूम ये लेना है, और ये भी लेना है, रेंट ऑफ टेबल टेनिस रूम। रिसीट फ्रॉम कैंटीन ये भी लेना है आपको, ओके। सैलरी लेना है, रिपेयर भी लेना है, और रिपेयर से रिलेटेड आपका एडजस्टमेंट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी लेना है, सप्लाई फॉर कैंटीन ये भी लेना है और इससे रिलेटेड आपका एडजस्टमेंट है। वेजेज भी लेना है, फ्यूल एंड गैसेज भी लेना है, और रेंट भी लेना है। यहां पर सबका सब रेवेन्यू नेचर का ही है। कुछ ही था जो कैपिटल नेचर का था, जैसे ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये भी नहीं लेना है। और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो भी नहीं लेना है। तो ये आप तो खुद भी बना सकते हो, लेकिन हम बना देते हैं, क्या दिक्कत है। वही चीज, इतना सारा चीज हमें फिर से नोट करना पड़ेगा। अब देखो नोट क्या करना है, हम बनाएंगे ही नहीं, छोड़ देते हैं। इधर जो भी हम बोले हैं कि लेना है वो सारा का सारा आइटम इधर आ जाएगा, और इधर जो भी हम बोले हैं कि आएगा उसका सारा का सारा आइटम इधर आ जाएगा। ओके, बना लेंगे। एडजस्टमेंट ए हम लिख दिए हैं, एडजस्टमेंट उसके साथ कर लेना, जोड़ देना। और एडजस्टमेंट हम यहां पर क्लियर कर ही चुके हैं। ओके, सप्लाई फॉर कैंटीन से रिलेटेड है, और एक रिपेयर से रिलेटेड है, और एक आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आप बना लेना, छोड़ देते हैं हम। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना चुके हैं, सिर्फ समझाना था। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना दिए, क्वेश्चन आपका तैयार कर दिए, आंसर खुद करो। अब हमारे पास मेन टॉपिक आता है असर्टेनमेंट ऑफ कैपिटल फंड, पूंजी कोष ज्ञात करना। कैपिटल फंड क्या होता है, कैपिटल फंड किस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, और कैपिटल फंड किस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। कैपिटल फंड कब निकाला जाता है और कैपिटल फंड कब नहीं निकाला जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मान लो उसकी स्थापना करंट ईयर में हुआ है, तो उसको कैपिटल फंड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास कैपिटल फंड होगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। अब पूछो क्यों नहीं निकलेगा, वो अभी समझाते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना प्रीवियस ईयर या उससे पहले किसी भी वर्ष, पिछले साल या उससे पहले किसी भी वर्ष हुआ है, तो उसको कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। अब इसको क्यों निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास पहले से कुछ ना कुछ एसेट्स होगा और कुछ ना कुछ लायबिलिटीज होगा।
लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन इस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ है उसके पास तो पहले से कोई एसेट्स और लायबिलिटी है नहीं, ओपनिंग डेट का तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कैपिटल फंड का जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज के इंफॉर्मेशन के आधार पर, ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज के इंफॉर्मेशन के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं। कुछ समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? अगर आपके पास पिछले साल का कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी बचा हुआ है बैलेंस शीट में, तो वही बैलेंस शीट आपका ओपनिंग डेट, करंट ईयर के लिए ओपनिंग डेट में आ जाएगा। तो ओपनिंग डेट में हम लोग उसी का एसेट्स और लायबिलिटीज में कंपेयर करके कैपिटल फंड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये बताते हैं आपको। सिर्फ ओपनिंग डेट, ओपनिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर निकलता है कैपिटल फंड। हमेशा याद रखो, कैपिटल फंड हमेशा ओपनिंग इंफॉर्मेशन एसेट्स और लायबिलिटी का, ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटी के आधार पर निकलता है। ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटी के आधार पर निकलता है, हमेशा याद रखो। कैपिटल फंड का कैलकुलेशन ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटी के डिटेल पर निकाला जाता है। ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटी कहां से आएगा? तो जो पिछले साल क्लोजिंग था वही तो इस साल ओपनिंग होगा। सिंपल। आ जाओ, बड़ा सिंपल है लेकिन इसको हम बनाएंगे। इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसको तो समझा ही चुके हैं, तो टेबल तो यहां पर अपने पास है ही, हम इसको क्यों हटाएं। चलो अमाउंट रहने देते हैं, ये हमारा अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद ये आपका, ये भी हट जा और ये भी हट जा। ये चीज़ समझा चुके हैं, ये भी समझा चुके हैं। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट तो होगा नहीं, डेबिट क्रेडिट से कोई लेना देना है नहीं। इधर हमारा होगा लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। इधर होगा हमारा एसेट्स। ओके, और यहां पर हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 32। यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट, यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट, और यहां पर उसका डेट लगा देंगे। एज ऑन किस डेट को बनाना है वो डेट लगाएंगे। इसको फिलहाल हम बंद करते हैं और डेट देखते हैं और क्या सब आइटम है वो सब देख लेते हैं। 1/4/2022, 1/4/2022 याद रखो। 1/4/2022 ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट यहां पर मेरे को दिख गया। देखो यहां पर क्लोजिंग डेट 31/3/2023, ये क्लोजिंग डेट है। तो ये क्लोजिंग डेट है, तो ये आपका क्या हो गया? ओपनिंग डेट। तो इस डेट को जो भी हमारे पास एसेट्स होगा और लायबिलिटी होगा उसका रिकॉर्डिंग हम लोग जाकर कहां पर करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ये जो हमारा बैलेंस शीट बनेगा एज ऑन 1/4/2022 या 31/3/2022, इसके जगह पर हम 31/3/2022 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। रात गई बात गई, कल 31 आज 1, रात का डिफरेंस है, सेकंड का डिफरेंस है। सो आ जाओ, क्या सब दिया हुआ है। इस डेट को यहां पर एसेट्स दिया हुआ है। 1/4/2022 को एसेट्स दिया हुआ है हमारा, कैश एट बैंक दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ड्यू है। और सब्सक्रिप्शन ड्यू है तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम, और जब सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, सब्सक्रिप्शन जब हमारा इनकम है, सोचो सब्सक्रिप्शन जब हमारा इनकम है तो इनकम ड्यू है, मतलब इनकम किसी पर बाकी है, मीन्स हमारा रुपया मेंबर पर बाकी है, वो हमारा एसेट्स है, इसीलिए एसेट्स में दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ बॉल्स एंड बैट्स, ये भी हमारा एसेट्स है। तो जो भी एसेट्स है वो सारा का सारा एसेट साइड में डाल देंगे, और जो भी लायबिलिटी है वो सारा का सारा लायबिलिटी साइड में डाल देंगे। एसेट्स में आते हैं, कैश एट बैंक है, फर्नीचर है, कैश एट बैंक, ये ब्लू से तो रेड ही फ्रेश में लिख रहा चल रहा है। कैश एट बैंक है, फर्नीचर है, फर्नीचर, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन ड्यू है, सब्सक्रिप्शन ड्यू है हमारा। ओके, सब्सक्रिप्शन ड्यू। उसके बाद क्या था? सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया। स्टॉक ऑफ बॉल्स एंड बैट्स, तो स्टॉक ऑफ बॉल्स एंड बैट्स ये दिया हुआ है। बस इतना ही एसेट्स है अपने पास। अब सबका अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितना कितना दिया हुआ है, अमाउंट हम लोग लिख लेंगे। तो अमाउंट दिया हुआ है 30, 25, 10, 5।
30, 25, 10, 5, 30, 25, 10, 5 मीन्स 1000 में है ये। ओके, 9 इसके बाद हम लोग चलेंगे लायबिलिटी में। लायबिलिटी में देखो, लायबिलिटी में क्या सब दिया हुआ है। 1/4/2022 ओपनिंग डेट का लायबिलिटी दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मीन्स एडवांस सब्सक्रिप्शन है हमारा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी एक्सपेंसेज होता है। सैलरी एक्सपेंसेज हुआ है, मान लो कि कोई स्टाफ मेरे यहाँ वर्कर काम कर रहा है, काम कर दिया लेकिन उसको हम सैलरी नहीं दिए, तो लायबिलिटी तो बनता है, उसको आज निकल तो देना है, लायबिलिटी है। इसीलिए सब्सक्रिप्शन अगर हमें एडवांस में कोई मेंबर दे दिया, अगले साल का सब्सक्रिप्शन इस ईयर करंट ईयर में दे दिया, तो वो कहीं ना कहीं लायबिलिटी है, क्योंकि वह किस ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से। उसके बाद कैश एट बैंक 31 मार्च, ये तो आएगा नहीं, क्लोजिंग डेट का ही है, क्लोजिंग डेट वाला कोई भी आइटम इसमें नहीं आएगा। तो 2 ही आइटम है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मीन्स एडवांस सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इधर आ जाएगा आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओके, और उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये 2 ही आइटम है, बस हो गया और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, बस हो गया। 6000 और 4000 दोनों का आइटम अमाउंट दिया हुआ है, तो 6000 इसका और 4000 इसका, और कुछ नहीं करना है अपने को, सीधे इस साइड का टोटल कर देंगे। बेफालतू में हम इतना लंबा चौड़ा कॉलम ले लिए, फिलहाल ले लेते हैं तो अच्छी बात है, टेंशन नहीं है। ये टोटल हम जोड़ेंगे पहले किधर, एसेट साइड का, एसेट साइड का ही टोटल करना होगा। इसमें हमेशा 5 और 5 10, एक कैरी होगा, 4 2 6 1 7, 70,000। यही 70,000 आपका इधर आ जाएगा। ओके, 70,000 इधर आ जाएगा, और 70,000 में से यहाँ पर 6 और 4 10,000 चला जाएगा, तो ये हमारा निकलेगा 60,000 रुपया बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल फंड। क्या निकलेगा, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड कैसे निकला समझ में आ गया। इसीलिए बोले कि कैपिटल फंड वही ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है जो पुराना हो, पुराना, न्यू वाला नहीं। तो बैलेंसिंग फिगर आपका निकल चुका 60,000। क्लियर, सॉलिड। सो ये हमारा निकल चुका है। अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल फंड मालूम करना है। तो आप कैपिटल फंड तो मालूम कर लोगे, सारा कॉन्सेप्ट दे दिए। ओपनिंग डेट का जो भी एसेट्स है वह एसेट साइड में जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और ओपनिंग डेट को जो भी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी साइड में जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ। तब जाकर के हम एसेट्स टोटल करेंगे, फिर वही टोटल लायबिलिटी साइड में डालेंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल फंड। समझ में आ गया? ओके, नाउ अब उम्मीद करते हैं कि समझा देंगे क्वेश्चन, तो आप लोग बना लोगे। ट्राई तो कर सकते हो, ट्राई तो कर सकते हो इतना। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया हुआ है 33 नंबर क्वेश्चन, आ जाओ। करना क्या है इसमें, फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है ऑफ इंडियन स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, 31/12/2022 का। तो ये आपका क्लोजिंग डेट हो गया। तो ओपनिंग डेट क्या होगा, 1/4/2022, सॉरी 2023 दिसंबर है ना, तो 1/4 क्यों बोल रहे हैं, 1/1/2023 आपका ये ओपनिंग डेट हो गया। ओके, ओपनिंग डेट की जगह पर हो सकता है आपका 31/12/2022 दिया हो, तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम मानेंगे हम लोग ओपनिंग डेट। ओके, कोई आइटम ऐसा हो सकता है जो 31/12/2022 लिख करके आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे, तो आप घबराना नहीं, वो ओपनिंग डेट का है। या कहीं के पर क्लियर लिखा हो 1/1/2023, तो वो भी आपका ओपनिंग डेट है। देखो ना, 2022 का अंत 2023 का शुरुआत है, ये स्टार्टिंग है। चलिए, सबसे पहले हमारा काम क्या है, एडजस्टमेंट पढ़ना। तो एडजस्टमेंट हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, क्या सब एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हिंदी वाले हिंदी में रीड करो, हम इंग्लिश में रीड करते हैं। देखो इंग्लिश में, ऑन 31/12/2023 क्लोजिंग डेट का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो ये प्लस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 2,000 रुपया। 31/12/2022 बिगिनिंग का है, शुरुआत बोले थे ना कि पिछले साल का अंत करंट ईयर का शुरुआत है, तो ओपनिंग डेट का हो गया। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का है ये, तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 9
सैलरी आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग डेट का, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ओके, 1/1/2023 को क्लब के पास बिल्डिंग था, देखो ना ओपनिंग डेट का एसेट्स और लायबिलिटी दे रखा है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, 12% इन्वेस्टमेंट है, 12% इन्वेस्टमेंट है। ओके, 30,000 एक्सपोर्ट इक्विपमेंट है, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम इंक्लूडिंग परचेज वाज 10%। अब डेप्रीशिएशन भी आपको लगाना है, तो डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा, बिल्डिंग पे लगेगा, फर्नीचर पे लगेगा, इक्विपमेंट पे लगेगा, एक्सपोर्ट इक्विपमेंट पर भी डेप्रीशिएशन लगेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर डेप्रीशिएशन नहीं लगता है बाबू, उस पर डेप्रीशिएशन नहीं लगता है। बात समझ में आया, डेप्रीशिएशन नहीं लगता है। सो अब अंदर में हम आते हैं, अंदर में समझाने का कोशिश करते हैं क्या क्या करना है नहीं करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट लेंगे सिंपल वे में, और कौन सा आइटम जाएगा कौन सा आइटम नहीं जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। ये तो जाएगा नहीं, सब्सक्रिप्शन जाएगा, उसमें क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंड वाले को जोड़ देना है और बिगिनिंग वाले को घटा देना है, लेकिन कहां पर, ये इसके लिए आप वर्किंग नोट कर लेना। क्या कर लेना, वर्किंग नोट, क्योंकि 2 आइटम है, सीधे निकाल लेना वर्किंग नोट में जाकर के। इंट्रांस फी आएगा, टूर्नामेंट फंड नहीं आएगा, ये हमारा लायबिलिटी होता है, फंड नहीं आएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये आएगा, लीगेसी नहीं आएगा, ये कैपिटल रिसीट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, ओपनिंग में नहीं, क्लोजिंग में। ओके, ये आएगा। एडजस्टमेंट किस किस से रिलेटेड था, तो एडजस्टमेंट हमारा इससे रिलेटेड है एक, उसके बाद रिलेटेड था इससे एक सैलरी से रिलेटेड हमारा एडजस्टमेंट है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी से रिलेटेड हमारा एडजस्टमेंट है, तो ये भी आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड हमारा एडजस्टमेंट है। ओके, बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड टेबल हमारा फर्नीचर का सामान होता है, ये नहीं आएगा, एसेट्स है, ये कैपिटल पेमेंट होगा। ऑफिस इक्विपमेंट, बिलियर्ड टेबल, टेबल फर्नीचर में आता है, ऑफिस एक्सपेंसेज आएगा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज आएगा, एक्सपोर्ट इक्विपमेंट नहीं आएगा। एक्सपोर्ट इक्विपमेंट आपका एसेट्स हो जाता है, इक्विपमेंट है, ये एसेट्स हो जाएगा, जैसे जिम का सामान सब, बड़ा बड़ा सामान सब है, डंबल सब है, उठाने वाला सब, ये सब एक्सपोर्ट इक्विपमेंट सब हो गया। साइकिलिंग है, ट्रेडमिल है, दौड़ने वाला, ये सब है, ये एसेट्स है, ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। आसान हो गया। अब यहां पर वर्किंग नोट सब्सक्रिप्शन के लिए कर लेंगे, और सैलरी का तो सीधे सैलरी में जाके जोड़ देंगे, इतना तो हो गया। वर्किंग नोट नंबर 1, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 कर लेना। वर्किंग नोट नंबर 2 में आपको डेप्रीशिएशन निकालना है, उसके बाद 3 में आपको इन्वेस्टमेंट, देख रहे हो यहां पर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, हम सब वर्किंग नोट कर देते हैं, घबराओ मत, वर्किंग नोट हम कर देते हैं। 30,000 हमने कहीं पर इन्वेस्ट किया था मार्केट में, किसी को ब्याज पर दिए, वहां से हमें 12% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, करंट ईयर का इनकम है, देखो ना, इस डेट को हमने इन्वेस्ट किया है, तो क्लोजिंग डेट तक पूरे साल का तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जबकि इंटरेस्ट की कहीं भी बात नहीं है कि बाकी है या मिला है, कुछ नहीं, फिर भी आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ओके, इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा, तो ये आपका इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं हम इसके वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट फटाफट सारा चीज हम कर देते हैं, और कौन सा आइटम कहाँ कहाँ जाएगा वो भी बता देते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33 में आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना, लिख लेना। हम सीधे वर्किंग नोट से स्टार्ट कर रहे हैं, वर्किंग नोट से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्किंग नोट अगर हो गया क्लियर तो समझो बल्ले बल्ले बन गया ये क्वेश्चन। नोट नंबर 1 में हम लोग निकालेंगे क्या, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव्ड हुआ है इसमें ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, और इसमें से लेस कर लेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। और एक चीज आप लोगों को और बताना था, लिखते समय कभी कभी होता है क्या, आवाज हमारा जो वॉइस है वो कट जाता होगा, तो कभी कभी प्रॉब्लम आता है। ओके, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग।
बिगनिंग। ये सारा काम हम करने के बाद ये आ जाएगा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। ये अमाउंट आपको दिखा देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना कितना है ये तो हम देख ले पहले। तो सब्सक्रिप्शन हमारा यहाँ पर था 52,000 रुपया। 52,000 में हमें 2,000 जोड़ना है, 3,000 घटाना है। 52,000 है, 52,000 में 2,000 इंड का है और 3,000 बिगनिंग का है, तो ये 54,000 हो जाएगा। 3,000 इसमें से हम माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद ये 51,000 रुपया आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। वर्किंग नोट नंबर हम 2 में चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कितना परसेंट था? 12% या 10% है? 12% है। देखो यहां पर 12% दिया हुआ है। ओके, 10% तो हमारा डिप्रिसिएशन का रेट है, 12% है। तो इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, 12% इन्वेस्टमेंट कितना रुपया है? जितना भी रुपया है उस पर हम लोग निकाल लेंगे, जो भी रुपया आ जाए। तो ये हमारा निकल जाएगा। कितना रुपया आएगा भाई? यहां पर 30,000 का 12% निकालेंगे, तो 30,000 का सीधे 12% हम लोग निकाल ले, तो ये आ जाएगा 0 0 कैंसिल 3600 रुपया। इस 3600 रुपया को हम लोग दिखाएंगे कहां पर? लिखेंगे इनकम साइड में, बोले तो क्रेडिट साइड में। किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड में जाएगा और लिखेंगे क्या? सेम लाइन लिखना है, इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, 3600 रुपया दिखा देना है। ये हम आपको हिंट्स के लिए हम बता दिए थे, हिंट्स के लिए हम बताए। ओके, तो इसको हम लोग दिखा देंगे। चलो हिंट्स दे देंगे बाद में। 3rd नंबर में आते हैं, डेप्रीशिएशन ऑन। डेप्रीशिएशन निकालना है आपको, तो डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग पर आपको डेप्रीशिएशन निकालना है। कितना रुपया निकलेगा वो देख लेते हैं। तो यहां पर आ जाओ भैया। बिल्डिंग हमारा है 75,000। 75,000 पर 10% आपको डेप्रीशिएशन का रेट दिया हुआ है, तो 75,000 का 10%, 75,000 का 10%, 75,000 का 10% निकालेंगे, ये आ जाएगा 7,500 रुपया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर भी आपको डेप्रीशिएशन निकालना है। तो फर्नीचर हमारा यहां पर दिया हुआ है 18,000। 18,000 का हम लोग 10% निकाल लेंगे। 18,000 का 10% निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपको 1,800। ओके, उसके बाद फिर अपने को डेप्रीशिएशन निकालना है। डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये निकालना है। और स्पोर्ट इक्विपमेंट हमारा 30,000 है। 30,000 का 10% निकालेंगे, तो 30,000 का अगर हम 10% निकाले तो ये आ जाएगा हमारा 3,000। ये आ जाएगा 3,000। एक और होगा डेप्रीशिएशन ऑन, इसमें क्या कहा? इंक्लूडिंग परचेज। ये लाइन देखो, लाइन, चलो ये सबको हटाते हैं। अब ये लाइन देखो कि आइटम इंक्लूडिंग परचेज, जो परचेज किए उस पर भी निकालना है। तो यहां पर परचेज में हमारा स्पोर्ट इक्विपमेंट 40,000 ये छोड़ ही दिए, चलो कोई बात नहीं, 40,000 पर भी निकलेगा। 40,000 यहां पर परचेज किए हैं, उस पर भी निकालना है। 40,000 हमने परचेज किया है, उस पर भी निकालना है। अब बिलियर्ड टेबल हम 20,000 ये भी छोड़ दिए फर्नीचर का। ओके, बिलियर्ड टेबल ना बिलियर्ड टेबल में आपका यहां पर लाइन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। इतना के थे, इन मदों पर क्रय की गई मदों सहित 10% निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हमें स्पोर्ट इक्विपमेंट का 40,000 इसमें करना पड़ेगा। ये जो 30,000 प्लस 40,000 70,000 रुपया हो जाएगा। 70,000 का 10% निकालना
कितना 70,000 कैसे आया, ये समझ में आया? यहां पर हम लिख देते हैं 30,000 प्लस 40,000, 70,000 का निकालना है। 70,000 का निकालेंगे हम लोग 10%, 7,000 आएगा। ओके, उसके बाद फर्नीचर में भी हमें 18,000 है, और एक बिलियर्ड टेबल भी था हमारा। बिलियर्ड टेबल का अलग से ही कर देते हैं, बिलियर्ड टेबल वो भी फर्नीचर में आता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो कितना रुपया दिया हुआ है? बिलियर्ड टेबल 20,000 रुपया है। बिलियर्ड टेबल 20,000 दिया हुआ है, तो 20,000 का हम लोग 10% निकालेंगे पूरे साल के लिए, क्योंकि कब खरीदा ये तो डेट दिया नहीं है, पूरे साल के लिए निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 0 कैंसिल, 2,000 रुपये ये। ओके, अब यहां पर हमसे हिंट्स ले लो कि कौन सा आइटम कहां कहां जाएगा, कौन सा आइटम कहां कहां जाएगा। हिंट्स हम दे देते हैं आपको, हिंट्स में चलो। ओके, 9 पहला नंबर कहां जाएगा? ये वाला आइटम कहां दिखाओगे? क्रेडिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये भी आपका जाएगा कहां पर? क्रेडिट साइड में। लिखना क्या है? यही लाइन आपको लिखना है पूरा। अमाउंट कितना? 3600 रुपया डालना है। ये जितना भी हम लोग डेप्रिसिएशन निकाले हैं सब का सब चला जाएगा डेबिट साइड में। किस साइड में? डेबिट साइड में, सबका सब डेबिट साइड में। ये हिंट्स दे दिए हैं। ओके, डेबिट साइड में जाएगा। जैसे क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सबका अमाउंट अपना अपना डाल देंगे। हो गया एडजस्टमेंट हमारा क्लियर। देखो ना कितना आसान है, क्लियर हो गया। ये कितना आसान था बोलो। अब अपने को करना क्या है इसमें? ये तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझो कंप्लीट ही हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस शीट भी इसमें बोला जा रहा है बनाने के लिए कि पूंजी कोष, बोले तो कैपिटल फंड भी निकालिए। यहां पर कैपिटल फंड भी निकालना है, यानी कि पूंजी कोष कहां गया वो, ये भी निकालना है आपको। कैपिटल फंड भी निकालना है। अब कैपिटल फंड निकालना है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे। क्या बनाओगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। किस डेट को? 1/4/2023 लिख दो, या 31/12/2022 लिख दो। दोनों में से कोई एक डेट लिख दो, दोनों में से कोई एक डेट लिख दो। ये लिख देंगे। ओके, अब कौन किस साइड अमाउंट जाएगा वो हम आपको हिंट्स में बता रहे हैं। ये हमारा चला जाएगा, जो भी ब्लू कलर से लिख रहे हैं ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओ फॉर ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। कैश, क्या लिखेंगे इसके लिए? कैश। ये हमारा कैश का बैलेंस है। ये क्या है? कैश का बैलेंस है, ये डाल देंगे। उसके बाद आ जाओ टूर्नामेंट फंड, ये सब तो नहीं जाएगा, इसमें से कुछ नहीं जाएगा। अब नीचे आते हैं, नीचे से क्या सब जाएगा ये हम देख लेते हैं। नीचे से क्या सब जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। कौन सा आइटम जाएगा, नहीं जाएगा, किसका काम होगा, नहीं होगा, ये। ओके, ये तो हमारा इंड का है, ये हमारा ओपनिंग डेट का है। 1/1/2022 लिख दो, या 31/12/2022 का बैलेंस शीट बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई एक डेट डाल देना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखना, इसके लिए क्या लिखना? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट OBS, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। एसेट साइड में जाएगा। ये हो गया, ये तो आप कहीं नहीं जाएगा। ओके, अब ये भी जो भी हमारा ये आइटम है, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट साइड में चला जाएगा। फर्नीचर एसेट साइड में चला जाएगा। 12% इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में चला जाएगा। एक्सपोर्ट इक्विपमेंट भी आपका एसेट साइड में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन सब लेस करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन लेस कहाँ होगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर बनाने के लिए बोलता तो वहां पर जाकर के लेस होता, यहां पर लेस नहीं होता। क्लियर? तो ये चीज सारा हमने क्लियर कर दिया आपका। तो उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। बताओ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलो। चलिए, तो ये सारा का सारा हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एक सेकंड रुक जाना,
यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा क्लियर करना है। ये लाइन क्या कहता है, किसके परचेज के बारे में बोला, ये नहीं समझ में आया। इसका हिंदी वाला देखो तो कहाँ हिंदी वर्जन इसमें था। ओके, कहा कि स्पोर्ट इक्विपमेंट 30,000 है, डेप्रीशिएशन चार्ज करना है ऑन दीज आइटम इंक्लूडिंग परचेज। परचेज के साथ आपको, तो यहां पर हमने डेप्रीशिएशन निकाल दिया है। इसमें बिलियर्ड टेबल नहीं आएगा जिला, इसमें बिलियर्ड टेबल नहीं आएगा। बिलियर्ड टेबल अगर नीचे में होता तो हम डालते। बिलियर्ड टेबल अगर नीचे में होता है तो फर्नीचर का ही आइटम, लेकिन बिलियर्ड टेबल अगर नीचे में यहां पर लिख देता तो हम डाल देते। जैसे यहां पर स्पोर्ट इक्विपमेंट नीचे में है और अंदर में भी स्पोर्ट इक्विपमेंट है, तो स्पोर्ट इक्विपमेंट परचेज किया गया है। अगर बिल्डिंग नीचे में है, अंदर में भी बिल्डिंग यहां पर होता तो उस पर निकालते। फर्नीचर है, अगर फर्नीचर अंदर में होता तो उस पर निकालते, लेकिन बिलियर्ड टेबल है उसको छोड़ देंगे हम लोग। क्लियर है? तो यहां तक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा सारा चीज। ओपनिंग बैलेंस शीट बता दिए, बनाओ। कोई प्रॉब्लम होगा तो भैया कमेंट कर देना, फिर से समझ लेना। ठीक है, सिर्फ डेप्रीशिएशन बिलियर्ड टेबल पर निकाले थे, वो गलत हो गया था। वो हमने सोचा कि फर्नीचर ही होगा, बट ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, तो सारा चीज तो हो गया। ओपनिंग बैलेंस शीट आप बना लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए या छोड़ दिया जाए या समझा देते हैं? है तो बहुत सारा आइटम। हाँ, क्यों नहीं, बन जाएगा यूं ही। इतना चीज जब समझा दिए तो ये क्यों नहीं बनेगा? इसमें क्या करना है, वही चीज तो करना है। आपको कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए। 31 दिसंबर 2023 का है, और कैपिटल फंड भी तो बोल रहा है 1 जनवरी 2023 का, ओपनिंग डेट का, ये भी बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम यूं ही बता देते हैं फटाफट कौन कहां कहां जाएगा। सबसे पहले आपको तो ये तो जाएगा नहीं, ये कट निशान लगाने का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा सब्सक्रिप्शन में। सेल ऑफ ओल्ड बुक्स कॉस्ट 3200 रुपया है, बेच दिए हैं इसको 2000 में, तो लॉस ऑन सेल ऑफ बुक्स, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, कितना लॉस हो गया? 1200। याद करो, एक क्वेश्चन हमने पीछे क्लास में डील किया था, है ना? फर्नीचर शायद सेल किया गया था, 1300 रुपया लॉस हुआ था, याद है? तो इसको हम लोग कहां दिखा देंगे? ये हमारा जाएगा कहां? ये जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, लेकिन ये 1200 रुपया आपका जाएगा, ये जाएगा, लेकिन कहां? लॉस है तो डेबिट साइड में जाएगा। लिखेंगे क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, 1200 रुपया दिखाना है। ये आपका चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये भी आपका चला जाएगा। क्लियर? ये सब हो गया। उसके बाद आ जाओ एडजस्टमेंट, जिससे रिलेटेड हो एडजस्टमेंट डाल देंगे। ये भी आपका जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। फर्नीचर नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। न्यूज़पेपर जाएगा, ये भी जाएगा। टीवी सेट, टीवी सेट बोले तो एसेट्स है, टीवी हमारा एसेट्स है, ये भी नहीं जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस तो जाएगा ही नहीं। नीचे में आते हैं, क्या सब दिया हुआ है ये देख लेते हैं हम लोग। ओके, क्या सब दिया हुआ है ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्लब में 100 मेंबर है, पहला नंबर पॉइंट पर ध्यान देना। 100 मेंबर है और इच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹900। तो 900 को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 90,000 रुपया हमारा सब्सक्रिप्शन का होना चाहिए। 90,000, ओके, 90,000 होना चाहिए। तो यहां पर हमें करंट ईयर में 70,000 मिला है, तो इसमें आउटस्टैंडिंग कितना रह गया ये देखेंगे। आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? तो आउटस्टैंडिंग आपका रह गया इसमें 20,000 रुपया। जोड़ देंगे, एक ही आइटम है, जोड़ देना है, इसको प्लस कर देना है बाय सब्सक्रिप्शन। 70,000 ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 हो गया। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 दिसंबर 2022, यानी कि पिछले साल का है, 3600 रुपया। तो ये चला जाएगा आपका ODS के एसेट साइड में। किसमें? एसेट साइड में। क्लियर? नाउ आगे लिखा हुआ है ऑन दिसंबर 31, 2023 क्लोजिंग डेट को सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1000। सैलरी पेड, जो सैलरी पेड किया गया उसमें इंक्लूड है 1000 फॉर द
यानी कि पिछले साल का 2022 का। तो ये जो 1000 ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये 2022 वाला क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा। सैलरी से रिलेटेड आपका एडजस्टमेंट है। ओके, इसमें भी आपका एडजस्टमेंट है। तो 2 एडजस्टमेंट तो हम लोग देख चुके हैं। सैलरी से रिलेटेड आपका एडजस्टमेंट था, वो भी क्लियर हो गया। अब 1 जनवरी 2023 की बात हो रही है। क्लब के पास लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000 का, फर्नीचर है 2600 रुपया का, बुक है 6200 रुपया का। ये सब का सब चला जाएगा, ये जितना भी है ये सब चला जाएगा OBS ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एसेट साइड में ये जाएगा। ओपनिंग कैश बैलेंस ये भी चला जाएगा, OBS एसेट साइड में चला जाएगा। क्या लिखेंगे, कैश। क्या लिखेंगे, कैश। समझ में आ रहा बात, कैश लिखेंगे और बाद बाकी कुछ नहीं जाएगा। हो तो गया। एक सब्सक्रिप्शन था हमारा, उसके बारे में हम आपको बता ही दिए, ये सब्सक्रिप्शन। तो यहां पर सब का सब तो एसेट साइड में ही जाएगा। आइटम कितना है बैलेंस शीट का, एक कैश हो गया, एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया और इधर 3 आइटम ये हो गया था, 3 2 5 आइटम है टोटल। और एक हो गया आपका, ये भी जाएगा, ये तो आपका माइनस होगा। 1000 रुपया जो ये है 2022 का आउटस्टैंडिंग सैलरी 2022 का, ये भी आपका जाएगा OBS ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो लायबिलिटी साइड में 1 आइटम और 5 आइटम आपका बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड का है। तो इसका काम देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी आइटम होता है उसका काम 2 बार होता है। उसका काम 2 बार होगा ही होगा, 100% उसका 2 बार काम होता है। तो सर आप तो इसमें 2 बार काम करते नहीं है। अब यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट हमको बनाने के लिए बोला गया, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना लिया। तो जो अब इनकम, या तो जो आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बार तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आइटम जाएगा ही जाएगा, दूसरा बार बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में हमें यह देखना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा या क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी जाने वाला है, ओपनिंग डेट का था तो ओपनिंग बैलेंस शीट में गया। और ये जो 1000 रुपया है 31 दिसंबर 2023 वाला सैलरी, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट कहते हैं। यहां पर तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना नहीं है, आगे देखेंगे ना, वही चीज सब तो आ रहा है। आप देखो ना क्वेश्चन, वही चीज सब आ रहा है। तो इसको आप बना लेंगे। क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल से, कोई पॉइंट इसमें छूटा नहीं है, सारा चीज क्लियर है। पहले इत्मीनान से आप पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, उसके बाद बैलेंस शीट बना लो, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लियर। तो यहां पर देखो सैलरी का काम, इस सैलरी का काम कितने बार हुआ, 2 बार हुआ। इस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल से रिलेटेड था, तो इसमें यहां पर देखो इसको काम नहीं करना है। यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पिछले साल से करंट ईयर कर रहा था, तब तो 2 बार काम होता। ठीक है, करंट ईयर का आइटम होना चाहिए, उसका 2 बार काम होगा। और पिछले साल या अगले साल से रिलेटेड है, उसका 2 बार काम नहीं करेंगे। यहां पर करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। और पिछले साल से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं पिछले साल उसका रिकॉर्डिंग हो गया होगा, एक बार काम हो चुका है, सिर्फ आपको दूसरा बार काम करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जैसे पिछले साल से रिलेटेड है, तो पिछले साल का बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग दिखाया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब ये जो हमारा एक बार जो बच गया है, इसको हम दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओके, तो ये चीज है। बाद बाकी ये वाला तो सारा का सारा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, 5 आइटम। चलिए, तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा क्लियर हो गया। देखेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, कौन सा क्वेश्चन हमें पहले पिकअप करना है, जिसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा होगा, उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश हम लोग करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर, ये सब क्वेश्चन है बनाने वाला, ये सब क्वेश्चन को बनाएंगे। 37 हो गया या 38 हो गया, ये सब क्वेश्चन हमारे लिए बनाने वाला है। उसके बाद तो अब जो बचा लास्ट स्टेज पे है, हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट आप बनाएंगे, बस हो गया, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट समाप्ति हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय। आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।